हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफिनाइट लेवेंसो में, जहाँ मैं आपके साथ प्रॉमिस इन पीसेस का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। हाँ, बोला तो मैं वही चाहती हूँ पर मैं बोलूँगी नहीं। एंड हम इस सब को किनारे करते हुए सीधा एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे फैन किसिंग की ना अंगूठी खो गई होती है, जिसे ढूंढने की खातिर जीशु कुछ सैनिकों के साथ वन में वापस आता है और वैन केसिंग की अंगूठी को लेकर आता है और उसे देता है। अभी अपनी अंगूठी को पाकर वैन केसिंग तो बहुत खुश हो जाता है और जीशु के किए गए इस गेस्चर के कारण वैन केसिंग के दिल में जो जीशु के लिए नफरत भरी हुई थी वो हल्की से तो कम ही हो जाती है। अभी हमें जीशु को दिखाया जाता है जो कि वैन केसिंग और सैनिकों सहित जो महल था वहाँ पर आ गया होता है। अभी वो अपने कक्ष में होता है और बेड पे बैठा हुआ होता है और अपने पैरों को ना वो दबा रहा होता है अपने हाथों से, क्योंकि ऑब्वियसली उसके इतने चलने के कारण उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और वो पैरों को दबा ही रहा होता है। तभी उसके दिमाग में उसे वैन का ख्याल आता है। वो मन में ही कहता है, वैन भी इतना चला है, उसके पाँव में भी बहुत दर्द हो रहा होगा ना, कदाचित मुझसे ज़्यादा ही दर्द हो रहा होगा। पता नहीं उसे क्या आवश्यकता थी साथ में चलने की, जैसे मैं तो अकेले वन जा ही नहीं सकता था। स्वयं ही स्वयं को कष्ट देता है और कुछ नहीं। अभी वो ये चीज़ सोच रहा होता है और अब उसे ना एक एक करके दोपहर में घटी हुई सब चीज़ें याद आने लग जाती हैं। अभी वो फिर खुद में ही कहता है, वो अंगूठी, उस अंगूठी में ऐसी भी क्या बात है। एक राजकुमार होकर महज एक अंगूठी के लिए इतनी चिंता कि वो वापस जा रहा था उसे ढूंढने के लिए जंगल में। ऐसी भी क्या बात है उस अंगूठी में। अभी वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है तभी उसे किसी के आने की आहट होती है। वो तुरंत से ही जो कमरे का द्वार था उसकी तरफ देखता है और अपने पैरों को बेड से नीचे कर लेता है और जो भी उससे मिलने आया है उसे देखने के लिए वो प्रतीक्षा कर रहा होता है। अभी वो देखता है कि वहाँ पर वैन की मामा आई होती हैं, लाइक मिसेस एंग। अभी मिसेस एंग को देखकर वो उनके पास आता है और कहता है, काकी माँ, आप इतनी रात को यहाँ। अभी जो मिसेस एंग होती हैं वो स्माइल करती हैं और कहती हैं, आपके लिए ये जड़ी बूटी वाला तेल लेकर आई थी, आपके पाँव में पीड़ा हो रही होगी ना। अभी जो जीशु होता है वो फिर उन्हें धन्यवाद देते हुए कहता है, धन्यवाद काकी माँ। अभी जो मिसेस एंग होती हैं वो तेल की जो कटोरी होती है वो आगे की तरफ करती हैं, तो जीशु उनके हाथ से तेल ले लेता है और वहाँ पर बनी एक टेबल पे रख देता है। अभी जीशु तो कहता है, आइए बैठिए ना थोड़ी देर हमारे पास। अभी जो मिसेस एंग होती है स्माइल करती हैं और फिर जीशु के पास जो बेड था, मतलब उसका ही बेड था, वहाँ पे वो बैठ जाती हैं और जीशु जो वहाँ पर सोफ़ा जो लगा था वहाँ पे कमरे में, वहाँ पर बैठ गया होता है। अभी जो मिसेस एंग होती है वो कहती हैं, वैसे आज की यात्रा कैसे गई। अभी जीशु कहता है, बहुत ही अच्छी। अभी मिसेस एंग कहती हैं, मैंने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना। अभी जीशु उनकी बात पे स्माइल करता है और कहता है, नहीं काकी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने मुझे कोई परेशान नहीं किया। अभी जो मिसेस एंग होती है वो स्माइल करती हैं और कहती हैं, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मुझे पता नहीं है कि तुम में और फैन में किस तरह के संबंध है। अभी जो जीशु होता है वो फिर स्माइल करता है और उनकी तरफ देखता है और कहता है, काकी माँ, फिर तो आप ये भी जानती ही हैं कि फैन के ऐसे बर्ताव का कारण क्या है। उसके ऐसे बर्ताव का कारण सिर्फ मैं हूँ। और ये कहने के बाद ही जो जीशु होता है वो अपना सर नीचे कर लेता है। अभी मिसेस एंग फिर बेड से उठती हैं, जीशु के पास जाती हैं और उसके सर पे हाथ फेर रही होती है। अभी जीशु अपना सर वैसे ही करके रखे हुआ होता है और कहता है, काकी माँ, मैं अपनी कुलदेवी की सौगंध खा के कहता हूँ, अगर मुझे एक मौका मिल जाए ना, बस एक मौका, कि मैं अपने अतीत में जा पाऊँ, तो मैं अपने अतीत में जाके अपनी सभी गलतियों को सुधार लूँ। फैन के साथ मैंने जितना गलत किया है, जितना बुरा बर्ताव किया है मैंने उसके साथ, वो सबको सही कर लूँ। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता काकी माँ, नहीं कर सकता ऐसा। आपको पता है काकी माँ, कल जब वो मेरे घाव पे मरहम लगा रहा था ना, मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी हैं।
वो बिल्कुल बदल चुका है। जब मैं यहाँ के लिए निकला था घर से, तो बेशक मेरा मन नहीं था यहाँ आने के लिए, क्योंकि मैं एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ऐसा मुझे लगा था। मुझे लगा था कि बात सिर्फ इतनी सी है। पर कल जब मैं वैन के साथ था, तब मैंने महसूस किया कि ना सिर्फ वो मुझे नापसंद करता है, वो मुझसे घृणा करता है। उसकी आंखों में मेरे लिए घृणा है। मैंने उसे इतना आहत किया है, इस हद तक आहत किया है कि वो मुझसे घृणा करने लगा है। अभी उसकी बात पर जो मिसेस जैंग होती हैं वो स्माइल करती हैं, और फिर जो शिशु होता है उसका जो सोफ़ा था वहीं पर आके उसके बगल में बैठ जाती हैं और कहती हैं, तुम गलत समझ रहे हो। अभी शिशु कहता है, नहीं काकी माँ, वो मुझसे घृणा करता है। अभी जो मिसेस जैंग होती है वो कहती है, तुम गलत समझ रहे हो शिशु, वो तुमसे घृणा नहीं करता, वो सबसे घृणा करता है। अभी जो शिशु होता है वो थोड़े कन्फ्यूजिंग लुक से जो मिसेस जैंग थी उन्हें देख रहा होता है। अभी जो मिसेस जैंग होती हैं वो स्माइल करती हैं और कहती हैं, सही कह रही हूँ मैं, वो हर उस इंसान से घृणा करता है जिसने कभी उसे ये दिखाया है कि वो कमज़ोर है। वो मुझसे, उसके पिता से, तुम्हारी बहन से, तुम्हारे माता पिता से घृणा नहीं करता। और उसका जो व्यक्तिगत सेवक है, जो कि उसका मित्र है काओ फेनिंग, वो उससे घृणा नहीं करता। बाकी समस्त संसार से वो घृणा करता है, क्योंकि जब से उसने जन्म लिया है उसने यही सब देखा है। हर किसी ने बस उसका उपहास बनाया है, उसे एक मजाक का पात्र समझा है। जब भी घर में कोई मेहमान आते, कोई राजा, कोई ज़मींदार, हर कोई वेनकेजिंग को देखकर यही कहते कि राजा जी, आपका पुत्र तो कितना कमज़ोर है, कितना ज़्यादा कमज़ोर है, ये क्या राजा बनेगा। अरे इससे तो अच्छा होता कोई लड़की ही होती आपकी पुत्री, कम से कम उसका विवाह करते तो जो जमाई होता वही राजा बन जाता। अब इस संतान का आप क्या ही करेंगे, ये तो राजा भी नहीं बन सकता। एक राजकुमार होने के बाद भी हर किसी ने वेनकेजिंग का अपमान किया। वो छोटी सी जान सबके मजाक का पात्र बनी। उसके सामने उसके पिता से उसकी निंदा की जाती थी, उसकी तुलना दूसरे राजकुमारों से की जाती थी। फिर चाहे वो कोई भी हो, राजकुमार, राजा, ज़मींदार, रानी, सेठानी, कोई भी, जब भी कोई आता सिर्फ वेनकेजिंग को ये जताता कि वो कुछ नहीं है, वो एक राजकुमार होने के योग्य नहीं है। अरे राजकुमार तो दूर की बात है, उन लोगों ने उसे इंसान का जीवन भी नहीं जीने दिया। मेरा फूल सा बच्चा आज कांटों की ज़िंदगी जी रहा है। हम लोगों ने उसे बहुत बचाने की कोशिश की इन सब चीज़ों से, पर नहीं बचा पाए। इन सब चीज़ों का इतना बुरा असर हुआ है उस पर कि वो अब खुद से नफ़रत करने लगा है उन सभी लोगों से जिन्होंने उससे कभी नीचा दिखाया है। इसीलिए वो तुमसे नफ़रत करता है। इन सभी लोगों की वजह से अब मेरा बेटा ये मानने लगा है कि वो एक राजकुमार होने लायक नहीं है, वो एक राजा बनने लायक नहीं है, वो जीने लायक नहीं है। मुझे पता है कि अगर मेरे बेटे को मेरी और अपने पिता की चिंता ना होती तो कदाचित उसने खुद को कुछ कर लिया होता। अभी ये कहते हैं ना, जो मिसेस जैंग होती है उनकी आंखों में ना आंसू आने लग जाते हैं। अभी जो शिशु होता है ये सब सुन रहा होता है और उसे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, इस हद तक उसे बुरा लग रहा होता है, उसे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैन की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था, जो कि वो कहीं ना कहीं था। अपनी नादानी में उसने ऐसे काम किए हैं जिससे वेनकेजिंग को बहुत हर्ट हुआ है। वो बच्चा था, नासमझ था, वो बात अलग है, पर उसने वैन को बहुत तरह से परेशान किया है। उसे ये दिखाया कि वो कुछ नहीं है शिशु के सामने, तो इसीलिए अभी अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अभी उसकी तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो मिसेस जैंग से नज़र उठा के बात भी कर पाए।
अभी जो मिसेस जैंग होती हैं वो फिर अपने आंसू साफ करती हैं और कहती हैं, मेरा बेटा इंसानों की बस्ती में जन्मा, पर इंसानों ने कभी उसे समझा ही नहीं, इसीलिए वो अपना सुख, अपना सुकून जंगलों में ढूंढता है, घंटों घंटों वहाँ पर रहता है, बांसुरी बजाया करता है, जिससे उसकी तकलीफ़ थोड़ी कम हो। जिन जानवरों से हम सब डरते हैं, वो उन जानवरों के पास जाकर उनसे बातें करता है, उनके साथ खेलता है, समय बिताता है, और जो खुशी यहाँ नहीं मिलती वो खुशी वो जंगल के जानवरों में पाता है। और पता है वो मुझसे क्या कहता है कि माँ, जानवर इंसानों से बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए होता है, बदले में वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो इंसानों की तरह नहीं होते। जानवरों से बड़ा लगाव है मेरे बच्चे को। अभी जो शिशु होता है उसे वही बात आ जाती है जो वैन ने उससे कही थी पिछली रात को, जब उसने कहा था कि क्या आप सच में मेरी जान ले लेते अगर मैं उस हिरन को कोई हानि पहुंचा था। तो उसने कहा था हाँ, मैं आपकी जान ले लेता। अभी जो शिशु होता है वो मन में ही कहता है, क्या कर दिया तुमने शिशु, ये क्या कर दिया तुमने। अभी जो मिसेस जैंग होती है वो कहती है, शिशु यदि तुम्हें लगता है कि वैन तुमसे घृणा करता है तो तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम ही उसकी घृणा का कारण हो, ये गलत है। और तुम ये मत सोचना कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गलत भावना है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हें उसके पीछे पीछे भागते हुए, उससे माफ़ी मांगते हुए। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी माफ़ी सब सच्चे थे, तो मैं तुमसे घृणा कैसे कर सकती हूँ बेटा। अभी जो शिशु होता है वो स्टिल उनकी तरफ नज़रें उठा के नहीं देख रहा होता है, ऐसे करके रखे हुए थे अपने नज़रें। अभी फिर वो हल्की से स्माइल करती हैं और शिशु का फेस अपनी तरफ करती हैं और कहती हैं, जो हो गया है उसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही सुधारा जा सकता है, इसलिए दोबारा से इस अपराध बोध में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जो शिशु होता है वो कहता है, आवश्यकता है काकी माँ, आवश्यकता है। जब छोटा था तो अपनी गलती की मैंने माफ़ी मांगी थी उससे, उसने मुझे माफ़ नहीं किया, तो मैंने भी अहंकार में उससे माफ़ी मांगना ही छोड़ दिया, सिर्फ अपने बारे में सोचा, उसकी मानसिक दशा के बारे में सोचा ही नहीं कि वो क्या सोचता है मेरे बारे में, वो मुझे क्यों माफ़ करेगा, कुछ नहीं सोचा। लेकिन अब मुझे उसकी माफ़ी चाहिए, और अगर वो मुझे माफ़ नहीं करेगा तो उसे मुझे दंड तो देना ही होगा, क्योंकि मैं अब इस अपराध बोध के साथ नहीं रह सकता हूँ। अभी जो मिसेस जैंग होती हैं वो स्माइल करती हैं और कहती हैं, तुम सच में उसकी माफ़ी चाहते हो। अभी जो शिशु होता है वो हाँ में सिर लाता है। अभी मिसेस जैंग कहती हैं, तो तुम उसे माफ़ी मत मांगना। अभी जो शिशु होता है वो कहता है, परंतु बिना माफ़ी मांगे वो मुझे कैसे माफ़ करेगा। अभी मिसेस जैंग वापस से स्माइल करती हैं और कहती हैं, नादान, उससे अभी तुम माफ़ी मांगोगे ना तो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो तुमसे घृणा करता है, बहुत ज़्यादा घृणा करता है, वो कदापि तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। यदि तुम्हें उससे माफ़ी ही मांगनी है तो फिर सबसे पहले उसके हृदय में जो तुम्हारे प्रति घृणा है तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा, उसे यकीन दिलाना होगा अपने अच्छे कर्मों से कि तुम जैसे बचपन में थे वैसे अब नहीं हो, तुम अच्छे इंसान हो, वो तुम्हारे बारे में गलत समझता है तुम्हारी कुछ चीज़ों के कारण। जब उसे ये विश्वास हो जाए कि तुम गलत इंसान नहीं हो, तुम अच्छे हो, तुम्हें अपनी भूल का पछतावा है, तब तुम उससे माफ़ी मांगना, तब शायद वो तुम्हें माफ़ कर दे। अभी जो शिशु होता है वो कहता है, धन्यवाद काकी माँ। अभी मिसेस जैंग कहती हैं, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे साथ साथ मैं अपने बेटे की भी मदद कर रही हूँ, अगर वो तुम्हें माफ़ कर देगा तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा थोड़ा। अभी जो मिसेस जैंग होती है ना वो वापस से सैड होने लग जाती हैं। अभी शिशु उनकी तरफ देखता है, फिर उनके दोनों हाथों को होल्ड करता है और कहता है, काकी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि अपनी माफ़ी की प्राप्ति के मार्ग पे चलते हुए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि वैन केसिंग खुश रहे।
ऐसे कोशिश करने की पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जीवन सरल हो पाए, कोशिश करूँगा कि वो अपनी तकलीफ़ों से बाहर आ पाए। और ये सब मैं सिर्फ़ उसकी माफ़ी पाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, या फिर आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं सच में अब चाहता हूँ कि वैन खुश रहे। मैं सच में अब उसे खुश देखना चाहता हूँ। अभी जो मिसेस ज़ैंग होती हैं वो फिर शिशु के सर पे हाथ फेरती हैं और कहती हैं, भगवान तुम्हें सफल करे बेटा। अभी जो शिशु होता है वो स्माइल करता है और मिसेस ज़ैंग भी स्माइल करती हैं। अभी मिसेस ज़ैंग फिर कहती हैं, अरे देखो तुम्हें अपने बातों में लगा दिया और जो तेल तुम्हारे लिए लाई थी वो तुम लगा ही नहीं पाए। अभी जो शिशु होता है वो हल्के से हंसता है और कहता है, वैसे वैन के पाँव में भी बहुत दर्द हो रहा होगा ना। अभी जो मिसेस ज़ैंग होती हैं वो कहती हैं, हाँ मैंने उसे भी भिजवा दिया है वैन के यहाँ। तो अभी जो शिशु होता है वो मिसेस ज़ैंग को अजीब तरह से देख रहा होता है, लाइक कंफ्यूज लुक में, कि वो उसे खुद देने आए और वैन को गाँव वैन के यहाँ तो भिजवा दिया। अभी जो मिसेस ज़ैंग होती है वो उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे उसे समझ जाती हैं और कहती हैं, मैं वहाँ इसीलिए नहीं गई क्योंकि वैन को पसंद नहीं है कि जब वो पीड़ा में हो तो उसके आसपास कोई रहे, इसीलिए नहीं गई। अभी जो शिशु होता है वो नोट करता है। फिर शिशु कहता है, तो वैनिंग। अभी वो कहती है, वैनिंग का मैं जानती हूँ, वैन ना उससे वो तेल लेकर उसे तुरंत से ही रवाना कर देगा। अभी जो शिशु था वो कहता है, क्या सच में? तो वो कहती है, हाँ। अभी हमें वैनिंग को दिखाया जाता है जो कि वैन के सामने खड़ा होता है और जो जड़ी बूटी का तेल था वो वैन के जहाँ पे बैठा था उसकी साइड में एक छोटी सी टेबल थी, वहाँ पे रखा हुआ था। अभी जो वैनिंग होता है वो कहता है, मैं आपके पैर में मालिश क्यों नहीं कर सकता? अभी वैन कहता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, अभी जाओ यहाँ से। अभी वैनिंग कहता है, खुद ही कहते हैं ना आप कि मैं आपका मित्र हूँ, तो कौन सा मित्र अपने दूसरे मित्र से अपनी पीड़ा छुपाता है? अभी जो वैनिंग होता है वो कहता है, ये मित्र मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। जब मैं पीड़ा में होता हूँ तो मैं अपने माता पिता को अपने आसपास नहीं चाहता, तुम तो फिर भी मित्र हो। अभी जो वैनिंग होता है वो पाउट वाला मुँह बना लेता है। अभी जो वैनिंग होता है उसे वैन देख रहा होता है, फिर हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, वैनिंग तुम मुझे जानते हो, फिर भी बार बार वही काम क्यों करते हो? अभी जो वैनिंग होता है वो भी फिर ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाता है वैन को, क्योंकि जितना भी वो यहाँ पर अभी खड़ा रहेगा वैन केसिंग अपने पाँव में तेल नहीं लगाएगा और उसे पता है कि वैन केसिंग के पाँव में भी बहुत दर्द हो रहा है, जो कि हो रहा था, उसके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसे बहुत थकान फील हो रही थी क्योंकि वो इतना सब कुछ झेल नहीं सकता। उसकी बॉडी ना इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती जितना प्रेशर वैन अपने आप को देता है। वो पैदल इतनी दूर की यात्रा करके आया उन फूलों के लिए जो कि जिसको चाहिए थे, जिसके कारण उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई है और पेन भी बहुत कर रही है और ख़ासकर उसके पैर दर्द हो रहे हैं। अभी वैनिंग फिर कहता है, ठीक है आप जीते मैं हारा, अभी मैं चाहता हूँ, शुभ रात्रि। अभी जो वैन होता है वो स्माइल करता है और कहता है, शुभ रात्रि। अभी जो वैनिंग होता है वहाँ से जाने लगता है, तभी वैन कहता है, वैनिंग। अभी जो वैनिंग होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है, जी राजकुमार। अभी जो वैन होता है वो कहता है, आज अच्छे से आराम से सो जाना, ठीक है। कल पता है ना हमें 4 मौसम जागीर जाना है। और ये कहकर वो वैनिंग को आंखों से विंक करता है। अभी जो वैनिंग होता है उसकी तो ना गालों पे ना ब्लश आने लग जाते हैं। अभी वो फिर कहता है, जी जानता हूँ राजकुमार, शुभ रात्रि। और ये बोलकर ना तुरंत से ही वहाँ से चला जाता है। अभी जो वैनिंग होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाता है। अभी जो वैन होता है वो फिर शांत होता है और जो तेल होता है ना जड़ी बूटी वाला, उसे जो उसने टेबल पे रखा था वहाँ से वो उसे उठाने वाला होता है। तभी उसकी नज़र अपने जो हाथों की उंगलियाँ थी उनमें से जो बीच वाली उंगली थी उस पर जो रिंग सजी थी उस पर पड़ती है। अभी वो बस उस रिंग को देखे ही जा रहा होता है, देखे ही जा रहा होता है। वो फिर अपने उस हाथ को अपने फेस के करीब करता है और कहता है, आज तो तुम्हें मैंने खो ही दिया था, मुझे माफ़ कर दो, एक तुम ही तो आखिरी निशानी हो मेरे पास।
और मैंने तुम्हें भी अपनी लापरवाही में खो ही दिया था। अगर आज शिशु नहीं होता, वो इतनी मेहनत कर कर तुम्हें वापस नहीं लाता, तो पता नहीं मैं क्या करता। मैं इतना लापरवाह कैसे हो गया, मुझे खुद समझ में नहीं आया। वैसे तुम्हें पता है, तुमने आज मुझे शिशु का कर्जदार बना दिया। अगर वो नहीं होता तो पता नहीं तुम मुझे मिलती कि नहीं। वैसे क्या काया भी तुम्हें ऐसे ही संभाल के रखती होगी? क्या उसने भी अपनी उंगलियों में तुम्हें ऐसे ही सजाया होगा जैसे मैंने सजाया है? अभी वो ये सब चीज़ें बोलता है, फिर खुद ही सैडली हंसता है और कहता है, मैं भी किस तरह की बातें कर रहा हूँ। मुझे जो कुछ भी है वो अपने तक रखना चाहिए, उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो विवाहित है, उसकी दुनिया अब अलग है। बेहतर होगा अगर वो हमारे बीते हुए कल को भूलकर अपने शादीशुदा जीवन में ध्यान दे रही होगी। तो मैं बस कल पूछा मैं उसे एक बार देख पाऊँ। बस इतनी प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लीजिए भगवान कि कल मैं उसे पूछा में देख पाऊँ। अभी वो ये कहकर जो अंगूठी होती है जो उसने पहनी थी अपनी उंगली पे, उससे वो किस करता है, उस पर जो ब्लू कलर का स्टोन लगा था उससे किस करता है वो। और फिर जो आसमान में चाँद होता है जो फुल मून वाला एकदम से था, वो उसकी तरफ ही देखने लग जाता है और उसे देखते ही देखते एक सैड सी हल्की सी स्माइल करता है। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में 6 फैंस तो लिख ही दीजिएगा गाइस। आई नो कि मैं बहुत लेट आई हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अब इन सभी एफ के अपडेट जो है जल्दी जल्दी ला सकूँ। एंड प्लीज़ आप सब मेरे लिए ब्लेसिंग करना, मतलब मुझे ब्लेसिंग देना। कैसी बात कर रही हूँ मैं, मतलब मुझे ब्लेसिंग देना कि मैं ये काम कर पाऊँ। बस ट्राई कर रही हूँ कि जल्द से जल्द सब जो एफ है उनकी अपडेट ला सकूँ। एंड फिलहाल मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ मेरी किसी भी एफ के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वंजू। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स गाइज, लव यू ऑल।